युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनि विरूपाशित तीर्थाय सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्यासागर विश्ववंद श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु वंदनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयकारा सत्र 6 जयकारा लगाना है अपन को, बहुत जोरदार लगाना है, पूरे सिरपुर में गूंज जाना चाहिए कि एक प्रशिक्षण वर्ग ऐसा लग रहा है। तो तैयार है ना सब लोग? बोलिए अहिंसामयी भारतीय संस्कृति की, अहिंसामयी भारतीय संस्कृति की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री योग सागर महाराज की, उपस्थित भारत के पवित्र सपूतों, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले युवा साथियों, वृद्ध निर्देशकों एवं जिन्होंने भी भारतीय संस्कृति को समझा है, उन सब से मैं 2 बातें करने के लिए यहां पर बैठा हूं। वैसे तो हमारे संत सब दिगंबर नग्न हैं और नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम उपदेश है। क्योंकि जब हमारी भारतीय संस्कृति में किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करते समय उसके कफन को भी निकाल दिया जाता है। कोई पूछता है कि कफन क्यों निकाल देते हैं, तो लोग कहते हैं अगर धागा भी शरीर पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए कपड़े को निकाल देते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में कपड़ा बहुत अनिवार्य होता है। अर्थ का तंत्र हमारा सारा का सारा कपड़े से चलता है। हमारे यहां ही नहीं, पूरे विश्व के देशों में एक मंत्रालय होता है, वो कपड़ा मंत्रालय होता है, वस्त्र मंत्रालय होता है। और आज से नहीं, जब हमारे देश के पुरातन वेदों को उठा करके हम देखते हैं तो वेद के अंदर मिलने वाली ऋचाओं में, ऋग्वेद अथर्ववेद में भी यह मिलता है कि हमारी महिलाएं कपड़ा बुन करके और अपने घर के लिए लोगों को खादी का वस्त्र दें। जब खादी के वस्त्र की बात आती है तो हम आगे की बात आपसे करना चाहते हैं। आप सब लोग मेरे साथ बैठे हैं और हमारे एक सीताराम जी ने अभी मुझे एक पेपर दिया। उस पेपर को पढ़ करके मुझे ये लगा कि सचमुच में एक सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार हमें ये वस्त्र की जरूरत क्यों पड़ गई, जो आरोग्यवर्धक हो, जो प्रदूषण मुक्त हो, जो दया और करुणा का पालन करने के लिए हो, जो वस्त्र हमारे जीवन के लिए शुद्ध और सात्विक वृत्ति को जीने का हमारे लिए संदेश तो दे, ऐसे वस्त्र की हमें जरूरत है। तो ऐसा वस्त्र हम कब पहनेंगे? उपस्थित मेरे साथियों, हमारे वस्त्र की जब बात आती है तो 1-2 लाइनें मुझे एक लिखी हैं इस संदेश में कि हमारा वस्त्र कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है हमारे कि आरोग्यवर्धक, प्रदूषण मुक्त और इसके साथ साथ
रोजगार संवर्धक वस्त्र होना चाहिए और इको फ्रेंडली। एक सबसे बड़ी बात और आई है, आज हमारे वस्त्र का उद्योग अगर चपेट में आ जाता है तो ध्यान रखना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे देश मंदी के चपेट में आ जाते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है कि खादी का वस्त्र, यह हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। जब हमारे भारत देश के स्वतंत्रता के अधिनेता और अधिनायक ने एक आह्वान दिया था, महात्मा गांधी ने, कि विदेशी वस्त्र की होली जला दी जाए, और जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जल गई थी। विदेशी वस्त्रों की होली अगर जलाई तो एक प्रश्न यह आता था कि स्वदेशी भी चाहिए, और स्वदेशी वस्त्र ही सबसे पहले क्यों आता है? स्वदेशी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्वदेशी दीपक हो सकता है। अभी दीपावली आती है तो दीपावली पर हम मिट्टी के दीपक न जला करके चाइना के दीपक लेकर के घर जाते हैं, क्योंकि वो हमें बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन मिट्टी के दीपक कितने अच्छे होते हैं। हमारे पास घरों में फ्रिज होता है और उस फ्रिज में हम ठंडा पानी करके पीते हैं, लेकिन हमारे मटके का पानी जो पहले था, अभी एक हरियाणा के व्यक्ति ने एक फ्रिज बनाया मिट्टी का। उस मिट्टी का फ्रिज देख करके मुझे ये लगा कि फ्रिज से कितना ठंडा पानी हो सकता है। तो स्वदेशी जागरण के लिए सबसे पहला आधार हमारा वस्त्र क्यों बनता है, इस पर आपको विचार करना है। और उस वस्त्र के बनाने में हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि वस्त्र निर्माण कैसे हो। हमारा किसान कपास का उत्पादन करता है। कपास का उत्पादन करता कि नहीं करता है, सब लोग जान रहे हैं। और किसान का कपास उत्पादित हो जाता है पर उसे मूल्य बराबर नहीं मिल पाता। तो हमारे गुरुदेव ने संदेश दिया, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने कहा कि हम कपास नहीं बेचेंगे, उसका सूत बनाएंगे। फिर सूत भी नहीं बेचेंगे, सूत ना बेच करके हम उससे कपड़ा बनाएंगे, और कपड़ा भी नहीं बेचेंगे। उस कपड़े को बेचने के लिए नहीं, उस कपड़े की हम गढ़ाई, सिलाई और हस्तकला के माध्यम से सुंदरता बना करके और फिर उस कपड़े को पहनने के लिए लोगों को देंगे। अभी मैं ऊपर गया, यहां पर 45 महिलाएं हस्तकला का काम कर रही हैं, और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने, कश्मीर लाल जी, 450 महिलाओं के लिए सिरपुर में हथकरघा उद्योग से लगाने की दृष्टि से एक टीन सेट का निर्माण कराया है, जिस टीन सेट की लंबाई 162 फीट है और चौड़ाई 108 फीट है, और 2 टीन सेट, एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए यहां पर लगने जा रहा है। एक का निर्माण हो चुका है, एक निर्माणाधीन है, कुछ दिनों में वो भी बनेगा। अब ये हथकरघा 450 हथकरघा लगाना है महिलाओं के लिए और 450 पुरुषों के लिए। ये हथकरघे के माध्यम से क्या होगा, इतने हथकरघा लगा करके हम क्या करेंगे, ये लोगों का प्रश्न है कि अध्यात्म में लीन होने वाले संत के लिए हथकरघा की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उन्हें मंदिर बनाने की प्रेरणा देना थी, मूर्ति की प्रेरणा देना थी, धर्म ग्रंथों की प्रेरणा देना थी, उनके लिए अध्यात्म की प्रेरणा देना थी। हस्त कला की प्रेरणा और हथकरघा की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं, हम इसका रहस्य आपके सामने रखना चाहते हैं। जो यहां पर बैठे हुए हैं सारे लोग, उनको एक बात कह देना चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर, एक रिपोर्ट अभी आरटीआई की लगाई हुई थी, इस रिपोर्ट में एक बात आई है कि जितना भी आपका जो निर्माण हो रहा है, एरन बोलते, जिसे रेन बोलते हैं, उसमें मटन टेलो का प्रयोग होता है। ये रिपोर्ट इस बात के लिए कह रही है, और इस रिपोर्ट को आपके सामने आप लोगों के लिए वितरित किया जाना है। और इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि जो जिसमें मटन हो, और मटन किसका हो सकता है।
क्या गाय का मटन नहीं हो सकता? और गाय का अगर जिस कपड़े में, तो हमारे मंगल पांडे ने जिस कारतूस में गाय की चर्बी लगी थी, उस कारतूस को मुंह से लगाने का काम बंद करके और 1857 में एक क्रांति कर दी, और आज हमारे कपड़े के सूत में रेन में मटन टेलो होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो कपड़ा पहनने लायक है? यदि नहीं है तो एक साथ बोलो। यदि नहीं है तो आप नहीं पहनेंगे 200 लोग, पर 130 करोड़ लोग अगर पहनेंगे तो क्या भारतीय संस्कृति आपकी अमर रह जाएगी? एक बात ध्यान रखना, हमारे गोवंश के उत्पादनों को पीछे हटाने के लिए एक षड्यंत्र चला है कि दूध पीना मांसाहार है। ये बात हमारे लिए भ्रम की दी गई। बड़ी ताज्जुब की बात है कि दूध मांसाहार और अंडा शाकाहार। आप लोग जरा चिंतन करना, दूध मांसाहार, अंडा शाकाहार। अंडा कौन से झाड़ में उगता है? मुर्गी का अंडा मुर्गी से ही तो आता है कि किसी झाड़ में होता है? अब आप इस पर चलिए कि हम जो अपनी संस्कृति, हमारे गो रक्षा की संस्कृति है, हमारे गोधन की संस्कृति है, हमारे गोवंश की संस्कृति है, और हमारे संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने गोरक्षा के लिए बीड़ा उठाया, तो उसका एक आधार हमारा हथकरघा भी बनता है। अगर हथकरघा आपके सामने नहीं होगा तो याद रखना, श्रममेव जयते का सूत्र साकार नहीं होगा। श्रममेव जयते का सूत्र अगर साकार करना है तो हथकरघा एक अनिवार्य होता है। हथकरघा स्वावलंबी भारत अभियान का मुख्य अंग है। मेरी दृष्टि यह कह रही है, आप लोग भी इस दृष्टि को स्वीकार करेंगे, क्योंकि स्वावलंबन वस्त्र से ही होता है। पहले जिसका वस्त्र शुद्ध होता है, हम लोग कहते हैं खान पान शुद्ध होता है तो आदमी शुद्ध होता है, लेकिन मैं कहता हूं जिस वस्त्र से वस्त्रम पूति पूतम जलम। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है कि अगर कोई जल पीने लायक बनता है, पवित्र बनता है, तो वह वस्त्र के कारण से वैसे होता है। मार्कंडेय पुराण में यह लिखा है कि वस्त्र के माध्यम से, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, और इसके साथ साथ हम आपके लिए बता सकते हैं मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, और इन पुराणों में जल के लिए शुद्ध करने का एक ही आधार कपड़ा दिया गया है। और जिस कपड़े से जल छान करके आप पीना चाहते हैं, जिस कपड़े से आप जल छानते हैं, उसी जल में यदि मटन हो और मटन टेल उस कपड़े में हो, तो आपका जल क्या शुद्ध हो जाएगा? जिस भगवान को आप कपड़ा पहनाने के लिए चले, वो कपड़ा अगर मटन टेलो का है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि एक ध्यान रखना, सोने वालों सब लोग जागरूक होकर के सुन लेना, और जो सो रहा हो अगल बगल के लोग उसे जगा देना। अभी सोने का समय नहीं है, अभी जागने का समय है। और इस बात के लिए जागो कि मटन टेलो वाला वस्त्र हम भी ना पहने, हमारे परिवार के लोग भी ना पहने, और हमारी समाज के लोग भी ना पहने, और हमारा देश पूरा एक खादी के ऊपर फिर खड़ा हो जाए, और एक हमारा देश फिर से भारत देश सोने की चिड़िया बनकर के विश्व गुरु बन जाए। अब मैं अगली बात कहना चाहता हूं कि ताली बजती रहेगी तो सोने वाले जगते रहेंगे, अन्यथा नींद तो आ जाएगी, भोजन करके आए हैं तो। ये समस्या है। पर मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, आप सब लोगों को इस बात पर सोचना है कि हथकरघा रोजगार को कितना देता है। जहां वस्त्र की शुद्धता का है, अब हमारे सामने आता है कि रोजगार, तो रोजगार कैसे मिलता है? तो एक बात समझिए, जेल के अंदर जब हमारे अभी कश्मीरा जी ने अपने बीच भाषण में दिया कि सागर की 2 बहनें मिली, एक रेखा जो डीएसपी और एक डॉक्टर नीलमा, उन्होंने ये प्रेरणा दी कि हम जेल में, केंद्रीय जेल में कैदियों को हम हथकरघा से जोड़ेंगे। उसका परिणाम सामने क्या आया? तिहाड़ जेल, बनारस जेल, आगरा जेल,
सागर केंद्रीय जेल, मिर्जापुर जेल और इसके साथ साथ 6-7 जेलों में, अभी बासिम जेल में भी हमारे सामने प्रस्ताव आया है, हथकरघा का अकोला जेल से भी प्रस्ताव आया है। इन जेल के कैदी जब हथकरघा से जुड़ते हैं तो एक पवित्र प्रार्थना करके वो हथकरघा से जुड़ते हैं, उनकी क्रूरता कम होती है, उनका अपराध करने का विचार जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। एक कन्हैया लाल कैदी ने, सागर जेल के कैदी ने 21,000 रुपया दान किए एक हथकरघा के लिए। अब आप सोचिए, आपको अच्छा लगा हो तो ताली बजाना, नहीं तो नहीं बजाना। एक जेल के कैदी ने, किसने? कैदी ने 21,000 रुपया सिरपुर के हथकरघा के लिए दान दिए। अब आप सोचिए वो कैदी कहां से लाया पैसे? उसके पास, जो कि कैदी बनकर के सिर्फ रोटी और चक्की चलाने के काम करते थे कैदी एक जमाने में, उसने कहा कि कभी हमारे श्रम का यह मूल्य नहीं मिला जो हथकरघा के माध्यम से मिला है। तो खाली दिमाग शैतान का ना होकर के व्यसनों से अगर समाज को मुक्त करना है तो हथकरघा सामने लाना पड़ेगा। अगर हथकरघा सामने नहीं आएगा, समाज व्यसन मुक्त नहीं होगा। शराब पीता है आदमी, व्यसन से जुड़ाना, जुआ खेलता है, जुआ कौन खेलते हैं? ताश आप लोग खेलते होंगे, कभी ताश खेली होगी? कश्मीर लाल जी, आपने ताश खेली कभी? खेली होगी। कब खेली? जब आपके पास काम नहीं रहा, जब ही खेलते ना। ये आप लोग भी बोलते हैं यार टाइम काटने के लिए समय नहीं कट रहा था इसे चलो ताश खेल लें। लेकिन एक ध्यान रखना, समय किसके पास? जिसके पास समय ज्यादा है, जिसके पास समय ज्यादा है वो समय काटेगा। जिसके पास काम ज्यादा है उसके लिए ताश खेलने की, एक प्रचारक से पूछिए, प्रचारक से, उसके लिए ताश खेलने का समय है क्या? लक्ष्मण जी नहीं है ना, ये श्रीलंका से जुड़े हुए व्यक्ति। पानी पीने के लिए समय नहीं, खाना खाने के लिए समय नहीं, भोजन के लिए समय नहीं है। तो एक बात बताइए, फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या समय ताश खेलने के लिए मिल जाएगा, लूडो खेलने के लिए मिल जाएगा, वीडियो गेम के लिए मिल जाएगा समय? एक हमारी और विसंगति हमारे सामने आती है जिस पर आप लोग एक बात विचार करना, आप लोग खाली कुर्सी छोड़ करके ना बैठें, क्योंकि पीछे बैठने वालों को एक असुविधा हो रही है। तो हम एक बात कह देना चाहते हैं कि हमारे यहां सबसे पहली चीज है कि वीडियो गेम युवाओं को क्या बना रहा है? वीडियो गेम एक। दूसरे नंबर की चीज क्रूरता लाता है, हिंसक वृत्ति लाता है, और वीडियो गेम रोजगार से दूर करके सिर्फ हमें ठलुआ बना देता है, निठल्ले। और आज हमारी सबसे बड़ी मोबाइल की प्रॉब्लम जो आ रही है वह भी हमें, लेकिन जिसने हथकरघा अपना लिया उसके लिए न मोबाइल होता है, न वीडियो गेम लुभा सकता है, न उसके लिए कोई भी चीज गुरवा। अब एकाग्रता बहुत बढ़ती है हथकरघा से। हालांकि मैंने कभी हथकरघा चलाया नहीं है, पर जिनने चलाया उनसे जब मैंने अनुभव लिया तो बोले महाराज जी इसमें एक कंघी होती है और उस कंघी में एक एक धागा पिरोना पड़ता है? और इसके साथ साथ जब हथकरघा चलाते हैं तो उस समय बाबिन होती है, एक बाबिन होती है, और बाबिन से यूं चलता है, यूं चलता है, यूं चलता है, यूं चलता, खटर खट, और उस खटर खट की आवाज में एक संगीत छुपा होता है जो गाता है श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। स्वदेशी जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। हम कभी ना अपनाएंगे विदेशी। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। हम कभी नहीं अपनाएंगे विदेशी। हम रहेंगे अपने देश के, अपनी भारत भूमि के प्राणपण से समर्पण करके। लेकिन एक ध्यान रखना, हथकरघा एक हमारे लिए और चीज देता है।
रोजगार की कितनी बड़ी संभावना है। अभी रोजगार के लिए पूज्य श्री ने एक प्रशिक्षणार्थी को 9,000 रुपया महीने देने का प्रारंभ किया। वो काम करे या ना करे, सीखने आया है तो उसे 300 रुपया दिन देंगे। कितने रुपया? और देखिए आप लोग कहते हैं महिलाएं यहां कम दिख रही हैं, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हम कारंजा में थे तो हमने एक फार्म छपवाया था कारंजा के पहले कि हथकरघा में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो इस फार्म को भरें। तो हमारे पास 850 फार्म सिरपुर से भर करके आए हथकरघा के लिए। कितने आए? 850 फार्म भर करके आए। मैं तो झूम उठा। महिलाओं के 850 और पुरुषों के सिर्फ 130। तो पुरुष काम नहीं करना चाहते हैं। पुरुष काम नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। पुरुष क्या सोचता है कि अपना काम नहीं है। जैसे तकली चलाना किसका काम है? महिलाओं का। कपड़ा बनाना किसका काम है? कपड़ा धोना किसका काम है? महिलाओं का। प्राय घरों में अभी हमारे प्रोफेसर जी अजय जी बैठे हैं, वो उनके कपड़े कौन धोता है? हंसो मत, बता दो प्रोफेसर जी। मैडम धोती ना। हाँ, अपन नहीं धो सकते कपड़े। क्यों? ये कपड़ा धोना अपना काम क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसके लिए स्वदेशी और स्वावलंबन की बात आती है, जो अपने हाथ से अपना काम करना जानता है वही स्वावलंबी कहलाता है। जो दूसरे से अपना काम कराना चाहता है वो कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है। इसलिए अपना काम अपने हाथ से करो, एक बात। दूसरे नंबर की चीज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि सबसे पहले हम स्वावलंबी बनना चाह रहे हैं। स्वावलंबी क्यों बनना चाह रहे हैं? स्वावलंबी भारत अभियान चलाया। हम पूछना चाहते हैं सिर्फ रोजगार के लिए क्या? नहीं, पवित्र आजीविका होगी तो पवित्र जीवन होगा। और अगर आपकी आजीविका पवित्र नहीं होगी तो आपका जीवन भी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए पवित्र आजीविका किसकी होगी? सम्यक आजीविका बुद्ध धर्म से निकला हुआ एक सूत्र है। उसमें सम्यक आजीविका है, सम्यक समाधि है, सम्यक व्यायाम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सम्यक अगर आप आजीविका की बात करते हैं, क्योंकि साधन की गुरु वेलकर जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। उन्होंने गुरु गोलवलकर जी ने लिखा है कि श्री गुरु जी दर्शन के 6 भाग हमने देखे। पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति होती है। पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति होती है। जहां साधन की पवित्रता नहीं होती है, कार्य पद्धति की शुद्धता नहीं होती है, वहां पर आपका कार्य हो भी जाए तो वह आपके लिए साध्य सिद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए बंधुओं, एक ध्यान रखना, पवित्र अगर आपका है, जो आपका श्रम होता है, जिसमें श्रम निष्ठा होती है, श्रम निष्ठा कल्याणी होती है, और जहां श्रम निष्ठा होती है वहीं पर जाकर के आपके जीवन की पवित्रता का प्रारंभ हो जाता है। पवित्रता का बीज वहीं से है जहां आपका श्रम है। हम श्रमण संस्कृति के हैं। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति दोनों एक भारतीय संस्कृति की मुख्य धाराएं हैं। इन धाराओं में श्रम को सबसे पहले महत्व दिया गया है, तपस्या को महत्व दिया गया है। जो तप करते हैं, इच्छा निरोधा तपा, इच्छा का निरोध करने वाला तप होता है। और जो वस्त्र पहनना चाहता है तो वस्त्र सुंदर सब पहनना चाहते हैं। कोई भी वस्त्र साफ सुथरा पहनना चाहता है। खादी क्यों नहीं पहनना चाहते लोग? तो एक बात मैं आपके लिए बता दूं, भारत देश के कई नेताओं ने पुराने, जब महात्मा गांधी के समय के थे, मोतीलाल जी का हमें इस संस्मरण याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि खादी से नाक पोंछेंगे रूमाल से तो नाक ही पुज जाएगी, नाक ही नहीं बचेगी। तो इसलिए हम खादी का प्रयोग नहीं करते। पर मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, खादी में हथकरघा के माध्यम से हस्तकला बहुत अच्छी आई है।
अभी हमारे लोगों ने हथकरघा के माध्यम से, हमारे ब्रह्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, अमित जी भी बैठे हैं, रौनक जी भी बैठे हैं, और बिट्टू भैया भी आए हैं। इन लोगों ने श्रम करके साड़ी में एक नाम अपनापन लिख दिया। साड़ी में एक साड़ी कर्नाटक सरकार ने सद लगा के हथकरघा को पूरे कर्नाटक सरकार ने पुरस्कृत किया। उस साड़ी में नवसेना, नौसेना और थल सेना तीनों का चित्रण कर दिया गया। ऐसी साड़ी कौन नहीं पहनना चाहेगा। तो फैशन डिजाइनिंग में हथकरघा को आगे बढ़ाया जा सकता है। फैशन डिजाइनिंग में जब बनेगा तो इसकी मार्केटिंग बढ़ेगी, और मार्केटिंग बढ़ेगी तो इसका आपके लिए मूल्य भी मिलेगा, और मंदी कभी भी हथकरघा में नहीं आ सकती है। अभी स्थिति यह बताई जाती है कि जिस तरीके से ये वस्त्र उत्पादन किया जा रहा है, उस उत्पादन की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम हो रही है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, हम जब हवन यज्ञ करते हैं, हम जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि हथकरघा के वस्त्र को पहना जाएगा, यदि हम आपके लिए घर में दीपावली मनाते हैं, घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें यदि हथकरघा के वस्त्र का प्रयोग किया जाएगा, तो मेरा दावा है कि ये हथकरघा वस्त्र कभी मंदी की चपेट में नहीं आ सकेगा। और जब ये मंदी की चपेट में नहीं आएगा तो इसके लिए आर्थिक संरक्षण मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हथकरघा के माध्यम से रोजगार मिलता है जहां, वहीं हस्तकला के माध्यम से रोजगार मिलता है। अभी एक देखिए रोजगार का बड़ा आयाम आया। अमरकंटक के जंगलों में पत्ता गिरता है, सतपुड़ा के घने जंगल, अनमने से घने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, चल सको तो चलो इनमें, एक तीतर चार मुर्गा, एक तीन तीतर और जंगलों के खूब भीतर। ये भवानी प्रसाद जी मिश्र जी ने एक कविता लिखी थी। उस सतपुड़ा के जंगल में पत्ते गिरते हैं, साल के, सागौन के, इन सब के पत्ते गिरते हैं। गिरते कि नहीं गिरते? इन पत्तों का कोई उपयोग हो सकता है क्या? शायद आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। पूज्य श्री ने इस पत्ते के उपयोग के लिए एक बहुत अच्छी चीज दी। वो पत्ता का क्या, पत्ते को बिनवाया तो वनवासी लोगों के लिए काम मिला। क्या मिला? जो ताश खेलते थे, जो शराब पीते थे, जो जुआ खेलते थे, जो भांग पीते थे, जो बैठे बैठे गप्पे हाँकते थे, उनके लिए काम क्या मिला? 300 रुपये दिन। किस बात के लिए? पत्ता इकट्ठा करके लाओ। अब उस पत्ते का क्या करेंगे सर? उस पत्ते से कागज बना, उस पत्ते से ईंधन बना, उस पत्ते से बायोगैस बनी, उस पत्ते से खाद बना, कंपोस्ट खाद। और उस पत्ते का उपयोग ये हुआ कि उस पत्ते को वनवासी लोगों के उपयोग, रोजगार मिला, और वनवासियों को रोजगार मिला, और इसका परिणाम सामने ये आया। एक बात ध्यान रखना, इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम सामने ये आया कि व्यसनों से दूर हुए, भक्ति के निकट हुए, श्रम जीविता का महत्व समझा, और वे ही लोग हम लोगों के बीच के मुख्य समाज की धारा से जुड़ गए। एक बात, सन 1986 में मध्य प्रदेश के अभी क्षेत्रीय कार्यवाहक हैं अशोक जी अग्रवाल, और उनके साथ में राधेश्याम जी पारिक थे। मैं उनके साथ बैठा। मैंने सन 1986 में एक शिकायत की थी कि संघ में आर्थिक नियोजन नहीं है। क्या नहीं है? आर्थिक नियोजन नहीं है। स्वयं सेवक बहुत समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा के लिए जाता है, लेकिन उसका आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक संरक्षण क्या है? लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे संघ ने भी एक स्वाभिमान भारत अभियान चला करके स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हमारे संघ के लिए आर्थिक योजनाएं दी हैं। और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने इस दिशा में 3 चीजें सामने रखी: हस्तकला, हथकरघा
पूरी मैत्री रोजगार योजना, ये तीनों का परिणाम इस सामने आया। गौशालाएं आज 1,78,000 गायों को पालने की व्यवस्था गौशाला में अगर हुई है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के माध्यम से, दयोदय संघ के माध्यम से में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के माध्यम से ये तथ्य सामने आया। अब आपको एक आगे की बात बताता हूं। अभी बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की सीमा के बीच में गो हत्या का बहुत बड़ा क्रम चल रहा था, लेकिन वहां गौशाला खोल करके, आसनसोल और सब जगह गौशाला खोल करके उस गो हत्या को, वध को, गोवंश के वध को बचाया गया। अब मैं आपके लिए एक बात कह देना चाहता हूं, उस गाय के उत्पादन को स्वदेशी क्यों नहीं कहा जा सकता? अभी एक देखिए, गोबर के माध्यम से हस्तकला सामने आई, वस्त्र कपड़ा की आई, जूट की आई, मिट्टी की आई, और हस्तकला के माध्यम से कई प्रकार की चीजें आई। हमने एक चीज देखी, अभी एक पेपर होता है, मैं 150 प्रकार की डिजाइनें काट लेता हूं उसकी पेपर पर, और वो पेपर एक क्राफ्ट पेपर आता है, और एक कैंची मारो डिजाइन बन जाती, दूसरी कैंची नहीं मारना। तो अब अपने लिए क्या होता है, उसके माध्यम से वो कागज अगर एक किसी पर आप चिपका दें, लिफाफा बना दें, तो वो लिफाफा आपका बहुत महंगा बिकेगा। तो ये हमारी हस्तकला के माध्यम से हुआ। तो मेरे प्रिय साथियों, जो आप रोजगार योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं, रोजगार की बात कहते हैं, जब तक हस्तकला नहीं होगी, जब तक हथकरघा नहीं होगा, जब तक चरखा नहीं होगा, जब तक आपके सामने एक फैशन डिजाइनिंग की मार्केटिंग नहीं होगी। अब फैशन डिजाइनिंग क्या होती है? अभी आप देखिए, कपड़े में भी बहुत सारी डिजाइन होती हैं। हमने इसकी एक प्रदर्शनी अभी सिरपुर में लगी थी, उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को यह पता चला कि कितने प्रकार की डिजाइनें बन सकती हैं। आइए, हमारे बहुत सारे लोग जो राष्ट्रभक्ति में पूरी विश्वास रखते हैं, राष्ट्रभक्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े सोच चिंतन के साथ चलते हैं, उनके पास बहुत सारा डिजाइन करने का आधार है, और वो ऐसी डिजाइन दे देंगे। जैसे हमारी बहनें आजकल सलवार सूट में ज्यादा घूमती हैं। क्यों घूमती? अच्छा रहा कि यहां पर विवाहित महिलाएं सलवार सूट में नहीं आई, नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि सलवार सूट अगर नहीं पहना तो हम जो है ना क्या कहलाएंगे, हम पिछड़े हुए कहलाएंगे। खादी पहनने वाले पिछड़े हुए कहलाते हैं, हथकरघा का वस्त्र पहनने वाले पिछड़े हुए कहलाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, हमारे लिए वही योगदान मिल रहा है, वो सारे लोग सामने आ रहे हैं। अभी अंकिता लोखंडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने कहा मैं साड़ी हथकरघा की पहन करके फिल्म में काम करूंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? अब ऐसे जो लोग जो रैंप पर चल करके और हथकरघा के वस्त्र का हमारे लिए प्रदर्शन करेंगे, उसके शोरूम बनना चाहिए हथकरघे के उत्पादनों का, हथकरघा के उत्पादनों का हमारे रैंप पर चल करके फैशन शो होना चाहिए, जिसके माध्यम से कभी भी हथकरघा में मंदी नहीं आ सकेगी, लोग पहनना पसंद करेंगे। तो चलिए फैशन डिजाइनिंग की ओर चलिए। लेकिन हमारी बहनों ने हम बहन को मंच पर अगर आ सकें तो वो आए जरूर। जो बहनें पीछे बैठी हैं, हथकरघा और हस्तकला से ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, उन बहनों को मैं आगे आने की सलाह दूंगा और वो आए और सबके बीच में एक बात बताएं कि सचमुच में आपकी एक शिक्षा, भारत की शिक्षा और साड़ी, भारतीय संस्कृति की मुख्य चीज क्या होती है? शिक्षा और साड़ी। इसके लिए आचार्य जी ने एक हाइको लिखा था, वो हाइको हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। क्या कहा? आप लोग सुनना जरा ध्यान से, कश्मीर लाल जी। खेती
बाड़ी है, भारत की मर्यादा साड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। अगर भारत की शिक्षा हो, भारत का जब हम लोग कहते हैं भारत की माटी होना चाहिए, हमें भारत की माटी से प्रेम है ना सबको, तो भारतीय चिकित्सा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भारतीय चिकित्सा होगी तो स्वदेशी मंच आपका, स्वावलंबी मंच भी आपका बहुत होगा। भारत का स्वावलंबी आप जब तक नहीं बनेंगे जब तक आप कौन सी दवाई लेते रहेंगे? एलोपैथी। आप कौन सी दवाई ले? हमारे यहाँ एक निर्गुंटी आता है, बात रोगों के लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं, छोटे छोटे त्रिफला चूर्ण होता है, बहुत सारे चूर्ण होते हैं जो आयुर्वेद के लाभ मिल सकते हैं, जो आयुर्वेद के लाभ मिल सकते हैं, वो लाभ आपके लिए एलोपैथी दवाइयों से नहीं मिल सकते हैं। तो आप बनाइए। अमृत धारा एक होती है, अमृत धारा का नाम सुना आप लोगों ने? अमृत धारा क्या होती है, कैसे बनती है? कोई बता सकता है? हाँ बताइए सर। एक अजवाइन का फूल, सत्तू, और दो हो गए, अभी तीसरा और लाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये आपकी ट्रेनिंग है। सुनिए, एक खाली शीशी लीजिए, उसमें पेपरमेंट, कपूर और अजवाइन का सत्तू, तीनों चीजें मिला दीजिए बराबर मात्रा में। कुछ नहीं करना, ना आग जलाना, ना पानी पर रखना, ना कुछ करना, ना हवा लगाना, ना हिलाना, ना डुलाना। क्या बन जाती? अमृत धारा। और 100 रोगों पर अमृत धारा काम करती है। पेट की बीमारियां अमृत धारा ठीक करती है, अमृत धारा। इसके बाद हरड़, अजवाइन और यवछार, तीनों को मिला दीजिए, आपका एक ऐसा चूर्ण बन जाता है। सारी आपकी डायबिटीज, गैस, और अगर आपके लिए दालचीनी और अजवाइन, ऐसे कम से कम 100 फार्मूला ऐसे। इसकी मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम दिया था आहार से वैयावृत्ति एवं आरोग्य। इसमें 200 वस्तुएं जो आपके घर की दाल, मसाले, इन सब चीजों से ही दवाइयां बनती हैं। गाय के मूत्र से 400 प्रकार की दवाई बनती है, गोबर से कितने प्रकार की दवाइयां बनती है, गोबर आपका कितना काम में आता है। लेकिन हम स्वावलंबी कहां हैं? हम गाय के गोबर से हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं। एक प्रोफेसर की पत्नी, वाइस प्रिंसिपल की पत्नी, कॉलेज की प्रिंसिपल की पत्नी गोबर से हाथ गंदे करेगी क्या? अजय जी, करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? फिर कैंसर हो जाएगा तो क्या करेगी? क्योंकि गोबर में एक ऐसी चीज है जो रेडियो एक्टिविटीज को रोकती है। हमारे घरों में गोबर लीपा जाता था ना, मिट्टी का प्रयोग हम करते हैं, गोबर लीपा जाता है। इन सब से हमारे क्या होते हैं? बहुत सा मिट्टी की चिकित्सा होती है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा। अगर आप स्वावलंबी भारत अभियान योजना के अंतर्गत चलते हैं तो जहां हथकरघा है, हस्तकला है, स्वरोजगार पूरी मैत्री योजना है, वहीं पर हमारे लिए स्वादिष्टता भी एक अनिवार्य है, और स्वादिष्टता के साथ स्वास्थ्य भी अनिवार्य है। और स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक आप स्वदेशी दवाइयां नहीं अपनाएंगे, विदेशी दवाइयों पर आप निर्भर रहेंगे। विदेशी एलो पद्धति, आपकी जांच पद्धति पूरी विदेशी हो गई है। अब नाड़ी वैद्य मिलेंगे क्या? नाड़ी वैद्य अगर नहीं मिल, नाड़ी वैद्य होते थे, नाड़ी देख करके सब बता देते, ब्लड प्रेशर बता देते, आपके कितने सब चीजें बता देते थे ना, और आदमी स्वस्थ हो जाता था। एक ध्यान रखना, इस यांत्रिकीय जो आपका निदान है, यह भी निदान अधूरा है और अपूर्ण है। मेरे प्रिय सभी भारतीय जन जो भारत की भूमि पर जन्म जिनने लिया है, वो सब पवित्र हैं, और उन सब की पवित्रता के लिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। और आज हम सब एक शपथ लेंगे कि हम हथकरघा को घर घर तक पहुंचा करके रहेंगे। आज हम ये शपथ लेंगे कि हथकरघा के प्रोडक्शन के लिए हम हर आदमी को पहचान बताएंगे। एक पहचान बनना चाहिए कि ये हमारी पहचान है, और इस हथकरघा को अगर आप पहनोगे तो आप आरोग्य से जुड़ोगे,
आप प्रदूषण से मुक्त रहोगे, पर्यावरण की इको फ्रेंडली आप चलेंगे, इसके साथ साथ आप जो है ना प्रदूषण से बचेंगे, आप हथकरघा को अपनाएंगे, तो अपने बच्चे और बच्ची को नौकर नौकरानी ना बना करके आप आज देखिए, एक रिपोर्ट आई है सर की हिंदुस्तान के 70% इंजीनियर अयोग्य हैं। कितने प्रतिशत? 70% अनुभव से शून्य है, और कंपनी उन्हें बाहर निकाल देती है। प्राइवेट कंपनियों में सब चल रहा है काम, और प्राइवेट कंपनी किसको रखेगी? तो जब हमारे उनको रिटर्न कर देती है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, और वो फिर कहां जाते हैं? अपराध की दुनिया में घुस जाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मोबाइल में मोबाइल गेम में घुस जाते हैं, क्योंकि खाली रहते हैं, काम नहीं है कुछ भी। हम क्या करें? तो बैठ करके एक कार्य करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं बुद्धिजीवी हैं, सारे के सारे समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, सब चीजों के लिए समर्पित हैं। तो समर्पण हमारा इस बात के लिए होना चाहिए कि हम संघ विचारधारा के साथ हस्तकला विचारधारा को भी अपने जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और एक संगठित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगर संगठन होगा, संगठन हमारा तभी सार्थक है, और भारत माता के तभी हम सच्चे उपासक बन सकते हैं। क्योंकि एक बार मैंने 4 लाइनें लिखी थी, वो लाइनें थी, भारत का भारत स्वर्ग का कोना, धरती भारत का भारत स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है, और अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत मां आह्वान है। अंग्रेजों ने भारत लूटा, अंग्रेजी ने जकड़ा था, बोल के बाबू अंग्रेजी को, झूठा ही तो अकड़ा था, हिंदी हिंदुस्तान हमारा यह मौलिक पहचान है, भारत का भारत स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है। ये आपके पास एक किताब दी गई है हिंदी गीत की, आप उस हिंदी गीत की किताब के 12 गीतों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए एक बात समझ में आ जाएगी कि सचमुच में हम लोगों ने अपने जीवन को बहुत कुछ करने का बात की। एक गीत हमें याद आता है, संघ ने एक गीत दिया था कि हम लोग शपथ तो ले लेते हैं पर निभा नहीं पाते। तो गीत क्या था? शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। सलभ बन जलना सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। और आगे की लाइन थी, तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है अचेतन जो युगों से, है अचेतन जो योगों से लहर के अनुकूल बहते, साथ बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। नियति की खाता रहा है ठोकरे मानव युगों से, नियति की खाता रहा है ठोकरे मानव युगों से, सरल है आंसू बहाना, सरल है आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। और इस गीत को जब हम सुनते हैं तो इस गीत के आधार पर आज सबको शपथ लेने का दिन आ चुका है, आज सबके लिए कसम खाने का दिन आ चुका है, आज सबके लिए एक बात का संकल्प का दिन है कि हम संकल्प लेंगे कि इस हथकरघा के लिए हम मार्केटिंग से जोड़ेंगे, हथकरघा के लिए फैशन डिजाइन से जोड़ेंगे, हथकरघा के लिए हस्तकला के माध्यम से ऊंचाइयां देंगे, और हथकरघा के उत्पादन के लिए हम अपने स्वावलंबी भारत अभियान का आधार बनाएंगे। आज हमारा स्वावलंबी भारत अभियान हमारा प्रशिक्षण है। और प्रशिक्षण किस बात का दिया जाएगा? रोजगारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, मगर अमृत धारा बनाना सिखाया जाएगा क्या? नहीं सिखाया जाएगा। त्रिफला बनाना नहीं सिखाया जाएगा। इसके उपरांत आप देखिए बहुत छोटी सी चीज होती है, हिंगाष्टक घी, हिंगाष्टक चूर्ण, ये चीजें जो है ना छोटी सी चीज होती है। कोई हल्दी, अलसी की पुलटस अगर आप लगा दो, कैसे भी फोड़ा फुंसी अपरा साजन नमक हो, वो ठीक हो जाता है।
यानी इसका मतलब ये भी हमारे स्वदेशी जागरण मंच का अभियान बन सकता है। इसलिए एक पूर्ण आयु को हमारे पूज्य आचार्य श्री ने आधार बनाया और पूर्ण आयु के आधार पर भारतीय तन, भारतीय मन, भारतीय चेतन, भारतीय वतन और भारतीय हमारा जीवन होना चाहिए, इस आधार पर एक स्वदेशी शिक्षा पद्धति को भी दिया, जिसे प्रतिभा स्थली कहा गया। इसलिए मेरे प्यारे जितने भी युवा साथी और भारत स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर आए हुए अतिथि हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आचार्य श्री का संदेश उनके बीच में मैं आपके लिए दे रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा आचार्य श्री का दिया हुआ है और आचार्य विद्यासागर जी का राष्ट्रीय सोच सामने आता है। खादी, जहां हमारे वेदों में खादी का वर्णन मिलता है, जहां हमारे खादी के इतिहास के लिए हम उस प्राचीन काल से जोड़ते हैं, जहां चंद्रगुप्त मौर्य काल, मगध काल और इसके साथ साथ गुप्त काल में भी खादी का अस्तित्व था और महिलाएं घर घर कपड़े बुने जाते थे और भारतीय कपड़े का एक जो फैशन था वो अलग ही था। आपके लिए मैं बताऊं, बहुत सारे लोग साड़ी पहनने के लिए शर्म करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपके लिए बता दूं, टोनी बेलियर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, लेकिन आज हमारा बड़ा बहुत सौभाग्य है कि एक ऋषि, भारत का एक ऋषि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। उस ऋषि सुनक ने, इंग्लैंड ने भारत पर 200 साल शासन किया, हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा व्यक्ति उस ब्रिटेन पर शासन करे और मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूं कि वो भी 200 साल तक उस ब्रिटेन पर शासन करे ताकि हमारा बदला पूरा हो सके। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने फूट नीति दी, हमारे कपड़ा उद्योग नष्ट कर दिया और कपड़ा उद्योग नष्ट करने के बाद महात्मा गांधी ने फिर हमारे लिए दिया और आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी उस हथकरघा के लिए पुनः जीवंत बनाना चाहते हैं। उनके चरणों में मेरा नमन और बार बार मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, हे गुरुदेव, आप राष्ट्र का सोचते हैं, जहां आपको आत्मा का सोचना चाहिए था वहां आप राष्ट्र का सोचते हैं। आप जैसा परम उपकारी इस देश के लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आप देश के लिए बहुत भले की बात सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भले की बात सोच सकता है, लेकिन राष्ट्र की बात कौन सोच सकता है। लेकिन ये कंकर पत्थर रेत नहीं है, ये है अपना भारत देश, ये हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि के लिए जब तक आप स्वावलंबन नहीं देंगे, स्वाभिमान नहीं देंगे, क्योंकि हथकरघा के माध्यम से अकेला स्वावलंबन नहीं बल्कि स्वाभिमान पूर्ण रोजगार भी मिलने वाला होता है। स्वाभिमान को अपने घर में अपने मन के राजा काम करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कोई कोड़ा तो नहीं मारेगा, ए काम क्यों नहीं करता रे, फ्री के पैसा ले रहा है, ये कोई कह सकता है क्या? हथकरघा के लिए कह सकता? कोई नहीं कह सकता। हमें आज की छुट्टी, हम आज शास्त्र पढ़ेंगे, आज की छुट्टी हम राम का कीर्तन करेंगे, आज की छुट्टी हम साधुओं के समागम में बैठेंगे, आज की छुट्टी हम शाखा में खेल खेलने जाएंगे। और अगर आप नौकरी करेंगे तो शाखा जा सकते क्या? नहीं जा सकते। बहुत अभी आपको पता है नहीं है भैया जी, स्थिति ये बन चुकी है कि घर में बैठ करके कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है जिनके लिए, उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी क्या हो गई, उनको कितने प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन हथकरघा स्वाभिमान स्वावलंबी रोजगार योजना है और इसमें आपके लिए किसी प्रकार की धन, एक व्यक्ति 45,000 रुपया तक कमा रहा है हथकरघा के माध्यम से। कितना? 45,000 रुपया कैसे कमाता होगा महीने का? जो वो बनारसी साड़ी बना रहा हथकरघा से, जो साड़ी है, गमछे, इन सब चीजों को जो प्रोडक्शन देता है, उससे 45,000 रुपया तक कमाता है।
बंधुओं, ये हथकरघा, हमारा समय हो चुका है। मैं अब अपने विषय को लपेट रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं 50 मिनट का मुझे समय दिया गया था जब से मैंने चालू किया, तब से 50 मिनट होने में अभी कम है, नहीं हुए। 8:40 से शुरू किया था, 2:40 से। हाँ, प्रश्नोत्तर है, वो 50 मिनट मेरे थे, फिर प्रश्नोत्तर के अलग थे, ये तय हुआ था। और आप एक बात और समझिए, अब मैं लपेट ही रहा हूं। सारांश ये कह सकता हूं, सारांश के तौर पर आपके लिए खादी का इतिहास भी एक पुस्तक दी जाएगी, उसके लिए भी पढ़ें। और एक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल भी पुस्तक आपके किट में दी गई है, उसे भी पढ़ें। संक्रांत सानू ने 20 देशों में, ऐसे 20 देश, हम आपसे पूछते हैं, चलिए सर खड़े हो जाइए आप, बाइबल कौन सी भाषा में है? बाइबल कौन सी भाषा में है? बाइबल अरबी भाषा में, बाइबल अरबी में है। बाइबल हिब्रू भाषा में है, अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखी गई? हमारे बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं है। सब लोग कह देते हैं कि बाइबल अंग्रेजी भाषा में लिखी, एक भी धर्म ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा गया है, एक भी धर्म ग्रंथ। 20 राष्ट्र मेरे पास धनाढ्य राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें 100 भाषा ही चलती है, अंग्रेजी भाषा नहीं चलती। अंग्रेजी भाषा सिर्फ 6 देशों में चलती है। जब तक आप विदेशी भाषा का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका स्वावलंबी भारत अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा, मैं भारत हूं, मुझे इंडिया नहीं भारत बोलो, मुझे भारत बोलो, सिर्फ भारत बोलो। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारा अभियान सफल हो और संतों के आशीर्वाद से आपका स्वावलंबी भारत अभियान सफल हो। और स्वावलंबी भारत अभियान स्वाभिमानी रोजगार की पृष्ठभूमि पर पल्लवित हो। इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं और यही कहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे, बोलिए अहिंसा में भारतीय संस्कृति की। इतने में मजा नहीं आया, तुम लोगों ने इतना सुना और इसके बाद मजा नहीं आया। अच्छा हुआ आपके लिए समर्थन में है, आप मेरे के विरोध में है। जितने लोग समर्थन में हाथ उठाएं और जो विरोध में वो हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर लीजिए। सब मेरे समर्थन में है तो एक बार जो का जयकारा बहुत जोर से लगाना, दोनों हाथ ऊंचे करके लगाना और इतने जोर से लगाना कि ये हमारी विदेशी संस्कृति की दीवारें गिर जाएं। बोलिए इन समय भारतीय संस्कृति की। क्या बात है, अभी और जोर से बोलिए भगवान श्री ऋषभदेव की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, मुनि योग सागर महाराज की।